तो चलिए, अब तक हमने समझा क्या है विजुअलाइजेशन, यूजेस क्या है उसके, राइट, साइंस क्या है और कितने लोगों ने इसको यूज किया, प्रूफ। तो अभी हम इस पार्ट में हम समझने वाले हैं कि लॉ कौन सा काम करता है, राइट, कौन सा लॉ है, राइट, और कैसे ये काम करता है। तो ये जो पार्ट है, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें साइंस साइंटिफिकली कैसे होता है इसका एक स्लाइड में आपको बताने वाला हूं, जो बहुत जरूरी है, जिससे आपको आइडिया आएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड द लॉ। एक सिंपल लॉ जिसके वजह से ये काम करता है। तो लॉ जब कहा तो इसका मतलब क्या है कि ये काम करता ही है, राइट। आप इस लॉ को मानो या ना मानो, ये काम करता ही है। जैसे लॉ ऑफ फायर है, आग में हाथ डालोगे हाथ जलेगा, तो वैसे लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन है कि ये होता ही है, राइट। तो क्या है लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन? तो लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन को हम इस स्लाइड की मदद से समझने वाले। लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन का एक्सप्लेनेशन यहां पर समझेंगे कि हर चीज दुनिया में दो बार बनती है, राइट। तो लॉ क्या है इसका? एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, राइट। लॉ क्या है? लॉ क्या कहता है कि हर चीज दुनिया में दो बार बनती है। कैसे बनती है? दो बार बनती है। कहां बनती है? पहले मन में बनती है, फिर जो है बाहरी जगत में बनती है। तो ये मन का लॉ है। लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन भी इसी पर काम करता है। तो ये सिर्फ यहां का लॉ नहीं, हर जगह अगर आप देखोगे कि आपको कोई पौधा चाहिए तो उसका बीज डालना पड़ेगा, पहले कहा जमीन में डालना पड़ेगा, तब आएगा। तो दुनिया में जो भी चीज आप देखोगे, आप देखो आपके आजू बाजू, आपके सामने में क्या है? लैपटॉप है, ठीक है, मोबाइल होगा। आपके बाजू में देखो कबर्ड है, देखो थोड़ा आपके जहां पर भी आप हो अभी, आजू बाजू देखो फैन दिखेगा, है ना, कबर्ड दिखेगा, राइट, जो भी है। तो मुझे बताइए, जो भी चीजें आपके इर्द गिर्द दिख रही है, ये डायरेक्टली पृथ्वी पर आई है या पहले किसी के मन में आइडिया आया? चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, पहले किसी के मन में ये आइडिया आया या डायरेक्टली ये पृथ्वी पर आई? राइट, डायरेक्टली नहीं है। पहले कहां पर आई? पहले किसी के मन में आया। क्या आया मन में कि इस तरह का चीज होना चाहिए। पंखा हमें क्या है, हाथ से जो है ये करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो क्या ऐसी चीज हो सकती है क्या? तो हमने देखा पंखा बना बहुत साल पहले। जैसे बात करनी पड़ती थी तो लोगों को चिल्ला चिल्ला के बात करनी पड़ती है, तो ऐसी चीज हो सकती है कि लंबे बहुत सारे लोग हैं और वहां तक में हमारी आवाज जाए, तो लाउड स्पीकर बने, माइक बना। तो आप देखोगे कोई भी चीज आपके इर्द गिर्द अभी जो है, वो पहले किसी के मन में बनी है। तो ये नियम है, लॉ है, कोई भी चीज। इनफैक्ट हम भी इस पृथ्वी पर आए हैं, तो हमारी भी प्लानिंग हमारे माँ बाप के मन में पहले हुई ना कि हमको बच्चा चाहिए। करेक्ट है कि नहीं? ऐसे थोड़ी आए, राइट। तो इसलिए याद रखो कि हर चीज जो है ये नेचर का नियम है। इर्द गिर्द आजू बाजू देखो, नियम क्या कहता है? एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस। सो एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, ये सेम लॉ जो है, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन में काम करता है। पहले मन में निर्माण नहीं होगा तो बाहर नहीं आएगा। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है इसको समझेंगे हम। फर्स्ट क्रिएट ऑन मेंटल प्लेन, देन ऑन फिजिकल प्लेन। तो अगर ये लॉ है, अगर ये नियम काम करता है, आग में हाथ डालोगे हाथ जलेगा, ये काम करता है, राइट। आप मानो या ना मानो, इससे फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही ये काम करता है। तो अगर हर चीज दो बार बनती है, तो मुझे जो बनना है वो भी दो बार बनाना पड़ेगा ना। मुझे मुझे जो घर चाहिए वो भी दो बार जो है बनेगा, जो मुझे पैसा चाहिए वो भी दो बार बनेगा। तो पहले कहां बनेगा? पहले बनेगा मेंटल प्लेन पे। दो बार कैसी बनती है चीजें? पहले मेंटल प्लेन पे बनती है, मन में बनती है, अवचेतन मन में जाती है, और जब वो मेंटल प्लेन में बन जाती है, राइट, तो वो फिजिकल प्लेन पे आती है। ये नियम कहता है, आग में हाथ डालते हो तो हाथ जलता है, राइट, हाथ जलता है। क्यों? क्योंकि ये नियम है, राइट, वो गर्म होता है। वैसे ही मेंटल प्लेन पे कुछ बनाओगे तो फिजिकल प्लेन पे आएगा। ये लॉ है, हर चीज दो बार बनती है। तो इसलिए 2024 में जो चाहिए ना, उसको अभी से अगर नहीं बनाया है आपने, जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे तो मैं काम करवा रहा हूं पिछले एक महीने से। लेकिन अगर आपको अभी भी वो चीजें नहीं समझ में आ रही, तो बात ध्यान में रखो, 2024 में वही चीज आपके लाइफ में आएंगी, वही चीज आपको मिलेगी, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे यानी हेल्थ का हो गोल, चाहे पैसों का हो, रिलेशन का हो, ट्रेनर कोच मेंटर बनने का, कोई भी हो, बिजनेस का हो। वो पहले मेंटल प्लेन पे बनना ही चाहिए। मेंटल प्लेन में नहीं है तो वो नहीं आएगा। और मेंटल प्लेन पे बनाने के लिए क्या, जो शुरुआत में हमने डेफिनेशन सुनी कि विजुअलाइजेशन इज नथिंग बट आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मेंटल इमेजेस। तो आज से पूरा नहीं भी समझा, चार मेरे टूल जो एंड में बताने नहीं समझे, इतना याद रखो कि सकारात्मक मुझे मनोचित्रण करना है। सुबह उठा मैं तो मुझे मनोचित्रण करना है, दोपहर में समय मिला, मनोचित्रण यानी क्या? मेंटल इमेजेस विजुअलाइजेशन आपको करना है, सकारात्मक। किस बारे में? जो आपके गोल है उस बारे में। फालतू की चीजें मत सोचो,
राइट, जो गोल है वो बीज डालो, क्योंकि बीज डालोगे तो वो आएगा, नहीं डालोगे कुछ भी उग जाएगा। तो ये नियम है। तो इसलिए क्या करना है कि गेहूं, चावल, राइट, चना, जो भी हमें उगाना है तो वो बोना पड़ता है। घास फूस काटे फाटे डालने की उसके लिए कुछ बोना नहीं पड़ता, वो अपने आप आ जाता है। इसलिए क्या है, जो चाहिए लाइफ में उसके लिए आपको कॉन्शियसली डालना पड़ेगा, सबकॉन्शियस में, तो वो चीजें आएगी। और विजुअलाइजेशन उसके लिए टूल है, और कॉन्शियसली डालोगे जल्दी आएगा, नहीं तो कुछ भी चला जाएगा, या पास्ट का जो गया हुआ है उसका रिजल्ट आएगा। तो आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मेंटल इमेजेस को ही हम लॉ में अभी समझ रहे हैं, फर्स्ट क्रिएट ऑन मेंटल प्लेन देन ऑन फिजिकल प्लेन। और ये हुआ है पास्ट में, ऐसे कई सारे उदाहरण है। क्या उदाहरण है कि राइट ब्रदर्स ने जब बनाया प्लेन, तो क्या डायरेक्ट उनका विचार आया, क्या भाई को बोला चला आ जाओ अपन प्लेन बनाते? नहीं, पहले वो साइकिल चलाते थे, है ना, साइकिल के उनका आपने स्टोरी अगर नहीं पता तो, साइकिल, तो उनको लगा कि क्या जमीन पे साइकिल चलती है, ऐसी कुछ चीज हो सकती है कि जो हवा में उड़ जाए। तो ऐसा उनको आइडिया आया। तो जब उन्होंने लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा है, हम बना, तो लोग हंसे, उनको पागल है, इंसान कैसे उड़ेगा। तो ऐसी है कि जब आप विजुअलाइज करो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो वो भी और जो लाइव सुन रहे हो वो भी, कि जो भी आप चाहते हो, तो दो चीजें हैं जो हम चाहते हैं। एक क्या है, जो ऑलरेडी है दुनिया में, वो एक हो सकता है, और एक चीज क्या हो सकती है जो इस दुनिया में नहीं है। तो राइट ब्रदर जो सोच रहे थे, तो वो थी क्या दुनिया में पहले? नहीं, बट फिर भी उन्होंने विजुअलाइज किया, इमेजिन किया। तो जो चीज नहीं है पृथ्वी पर, उसके रिलेटेड क्या आएगी आपको? आइडियाज आएगी, उससे रिलेटेड आपको लोग आएंगे, उससे रिलेटेड मैसेजेस आएंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको? सबकॉन्शियस को ओपन रखना है, रिसीविंग मोड में रखना है, ताकि आप ये चीजें क्या कर पाओ, आप जो है वो सिग्नल को पकड़ पाओ और आप वो चीज हासिल कर पाओ। और जो चीज आपको चाहिए वो ऑलरेडी है कहीं पर, कार चाहिए, घर चाहिए, जगह चाहिए, कोई तो चीज हमें मैनिफेस्ट करना है, तो वो उसके लिए क्या है, कोई लोग आएंगे या फिर ऐसी घटनाएं, चीज आपके लाइफ में इंसिडेंट्स होंगी जिससे वो चीज आपके लाइफ में आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन दिया। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते। तो राइट ब्रदर्स ने कौन सी चीज सोची थी उस समय, वो धरती पर थी नहीं। उसी प्रकार एक पर्सन है जिनका नाम है वाटरमैन, जिसके नाम से, जो पेन जो सबसे पहले जिन्होंने आविष्कार किया है ना, वाटरमैन, तो उन्होंने सोचा कि क्या ऐसे पंख से लिखना पड़ता, बार बार जो है शाही को ये करना पड़ता। तो उनके मन में विचार आया कि अगर पेन में शाही चली जाए तो, है ना। तो ऐसा डायरेक्ट उनको विचार नहीं आया, बट ऐसी कोई तो चीज होनी चाहिए जो लंबे समय तक चले, राइट, और एक ही इसमें सारा उसका आ जाए। तो उनको जब आइडिया आया, तो जब वो ये सोच रहे थे कि ऐसी कुछ चीज बननी चाहिए, ऐसी कुछ चीज बननी चाहिए, तो उनको आइडिया आता था, राइट, पेन के रूप में, सबकॉन्शियस। तो आपको रिसीविंग मोड में भी रहना है, नहीं तो क्या है, नहीं तो क्या है, सब कुछ सीखा, विजुअलाइज किया, और लोग आपको बता रहे हैं कि अरे वो कोर्स है, वहां जाओ, वहां पर पैसे को अर्न कैसे करना, ट्रेनर कोच मेंटर कैसे बनना, वो बताया जा रहा है। और हम क्या बोल रहे हैं, हाँ जाता हूं ना बाद में, हाँ करता हूं ना बाद में, हाँ अभी पैसे नहीं है, ये तो इसका मतलब क्या है, सबकॉन्शियस आपको सिग्नल दे रहा है, लोग आपको सिग्नल दे रहे हैं। तो लेक्चर से किसी वीडियो से, किसी पर्सन से, किसी एड से, फेसबुक के एड से आपको मैसेजेस आएंगे, किसके बारे में, जो हम चाहते हैं उसके बारे में। तो आपको क्या करना है, ओपन रहना है, अवेयर रहना है। और अगर आप अवेयर रहोगे तो आप क्या कर पाओगे, इन लॉस को जो है इस्तेमाल कर पाओगे। तो ये वाटरमैन जो है, जिन्होंने पहला पेन बनाया, और राइट ब्रदर, तो वो चीजें धरती पर नहीं थी, तो ऐसी आइडियाज उनको आई और ऐसे लोग उनको मिले और फिर वो चीज बनी। लेकिन हमको जो चाहिए लगभग लगभग वो सारी चीजें कहाँ पर है, वो सारी चीजें धरती पर है। तो इसलिए टेंशन मत लो, हमारा तो गोल जल्दी अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना। राइट ब्रदर्स का तो गोल जो है उसको समय लगा, क्योंकि वो धरती पर नहीं था, उसको क्रिएट करना पड़ा। तो हमें जो भी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए, जैसा भी चाहिए, जो भी चाहिए, वो तो कैसे होता है, तो उसके पीछे ये डायग्राम काम करता है। तो ये जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसको हिप्नोथेरेपी, जो हमारा लेक्चर्स है, राइट, हिप्नोथेरेपी का यूट्यूब पर, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया। तो आज मैं शॉर्ट में बताऊंगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल पे या कहीं पर भी, तो वो क्या करेंगे, हिप्नोथेरेपी के पार्ट में वर्किंग ऑफ माइंड करके पार्ट है, देखो मैं भी आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट, वर्किंग ऑफ माइंड करके देखिए यहाँ पर, है ना, 2 महीने पहले डाला। तो वर्किंग ऑफ माइंड में आप जाओगे, तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि सबकॉन्शियस माइंड के लॉ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और लॉज ऑफ विजुअलाइजेशन, और लॉज ऑफ नेचर, और लॉज ऑफ एक्शन, सब मिला के जो है ये चीजें जो है आपके जीवन में आएंगी। ऐसी नहीं आएंगी, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसे होता है कि जो भी आप सोचते हो विचार के रूप में, राइट, जो भी आप सोचते हो विचारों के रूप में, उसका हमारा मन क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या है, इमेजेस की है, और सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या है, फीलिंग्स की है। जो हमने वीडियो देखा था ना,
सीक्रेट मूवी का, उसने बोला था वैसे हमें भावनाएं जो है करना है। तो यहाँ पर विजुअलाइजेशन का टॉपिक है, इसलिए मैं विजुअल एंगल से आपको बता रहा हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या है? विजुअल्स की, इमेजेस की। वो इमेजेस को कन्वर्ट करता है रियलिटी में। तो जो इमेजेस आप डालोगे, बार बार डालोगे, बार बार डालोगे, वो सबकॉन्शियस, कॉन्शियसली पहले डालना पड़ेगा, जागृति में डालना पड़ेगा, तो वो सबकॉन्शियस में क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा। और जो सबकॉन्शियस में सिंक होता है यानी कि बैठ जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड का लॉ है, वो कन्वर्ट करता है किसको? इमेजेस को कन्वर्ट करता है रियलिटी में। तो जो भी इमेजेस डालोगे आप, पैसों को लेके, हेल्थ को लेके, मनी को लेके, रिलेशन को लेके, कॉन्फिडेंस को लेके, ट्रेनर कोच मेंटर बनने से लेके, बिजनेस ग्रोथ को लेके, तो वो सारी इमेजेस, अगर आपकी वो इमेजेस व्यक्तित्व को विकास करने से लेके, पर्सनालिटी ग्रोथ करने से लेके, तो वो इमेजेस जो है बॉडी के अंदर जाएगी, यानी क्या हमारे बॉडी पे उसका इंपैक्ट होगा और उसका रिजल्ट आएगा। और ये इमेजेस अगर किससे रिलेटेड है? चीजों से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है, तो वो चीजें कहां पर जाएंगी? यूनिवर्स में जाएंगी, यूनिवर्सल माइंड के पास जाएंगी, और वैसी चीजें, वैसी बातें, वैसी घटनाएं, वैसी लोग वो लाना शुरू करेंगे। यानी ये डायग्राम बताने के पीछे पर्पस क्या है कि चीजें कैसी होगी, ऐसी नहीं होगी, ऑटोमेटिक नहीं होगी, इसके पीछे साइंस है, राइट। सो ये हमने इस पार्ट में क्या समझा? इस पार्ट में हमने समझा कि किस तरह से जो है ये चीजें काम करती है। तो लॉज हमने समझा। इसके दो जो पार्ट हमारे बचे हैं, फिर पूरा ये 7 पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं विजुअलाइजेशन को लेके। तो सेकंड लास्ट जो पार्ट है वो क्या है? वो है पास्ट में इस चीजों के बारे में मैं बता रहा हूं, इसलिए मत मानो कि ऑलरेडी ये माइथोलॉजी में और अलग अलग तरह से स्टोरी से इस बात में बताया गया कि ये चीजें काम करती है। तो हम समझेंगे पास्ट ऑफ विजुअलाइजेशन, और लास्ट में समझेंगे टूल्स ऑफ विजुअलाइजेशन। 4 टूल मैं आपको बताने वाला हूँ विजुअलाइजेशन को लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।